नमस्कार आप सभी को। जैसे कि हम लोग पुराने वीडियो में बात कर रहे थे गांधी जी के बारे में, तो आज फिर से हम लोग नया वीडियो लेके आए हैं उन्हीं के बारे में बात करने के लिए। तो जो है पुराने वीडियो में हम लोग गांधी जी के बारे में बात किए थे, उनका जन्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, और हम देखे थे कि जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन में भाग लिए। तो फिर जब वो वापस आए, तो सर आप बताइए, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, तो हम लोग जानते हैं कि वो गुजरात के थे। तो लेकिन जो है इंडिया में भी उनका बहुत लोकप्रियता रहा, बिहार में भी रहा। तो आप बताइए जो है उनका कुछ, वो कैसे लोकप्रिय हुए, कि कौन कौन सा आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, भाग लिए, तो सर बताइए आप। जी नमस्कार। सही बात, जैसा कि बोले सर ने कि हम लोगों ने गांधी जी के पिछले वीडियो में देख लिए थे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, पढ़ाई लिखाई सब बारे में देखे कि उनके पारिवारिक स्थिति भी अच्छा था। तो उनको शॉर्ट में हम लोग एक बार डेट रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जैसा कि सर ने बताया कि गुजरात में उनका जन्म हुआ कि ना सर। और गुजरात में जन्म होने के बाद भी वो बिहार और कहें तो पूरे देश में लोकप्रिय रहे। तो कैसे लोकप्रिय हुए उनके बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। देख लेते हैं पहले हम लोग एक बार डेट देखे थे। हम बताए थे कि आपको याद होना चाहिए कि डेट उनका जन्म हो गया था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। पढ़ाई लिखाई की शादी विवाह की बात करें तो हम 1800 बताए थे कि 14 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गया था 1883 में। उनके बेटा के बताए थे कि 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में उनका नाम था, 2 लाल थे 2 दास थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। एक उनके 5वें पुत्र थे जिनको हम लोग बोलते हैं जमुनालाल बजाज, जो दत्तक पुत्र की संज्ञा हम लोग दिए थे। इनके बारे में हम यहाँ तक सब लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे कि उनकी जो पत्नी भी थी वो भी उनके साथ अदम्य साहस का परिचय दिया, कस्तूरबा गांधी। इस सब के बारे में सर हम लोग देखे थे। उनको हम लोग भेज दिए थे दादा अब्दुल्ला के साथ। कहाँ सर? दक्षिण अफ्रीका में गए, वहां पे केस मुकदमा लड़े, ट्रेन से गिरे, हुकाए पिटाए, सारे काम किए सर। उसके बाद वापस लौटे भारत की धरती पर। ये भी हम लोग देखे थे कि 9 जनवरी 1915 में भारत की धरती पे वो कदम रख दिए। इसलिए मैं प्रवासी दिवस में जी जी बिल्कुल सर, प्रवासी दिवस पिछले में बताए थे। लो फिर से हम लोग 9 जनवरी 1915 प्रवासी दिवस मनाते हैं। लो सर लौटे तो सर हम लोग देखे कि सबसे पहले अपने गुरुदेव से भेंट किए। गुरुदेव का नाम सर हम लोग बताए थे, उनका गोपाल कृष्ण गोखले वो बताए थे। जैसे गांधी जी का 3 मंत्र, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये सब हम लोग देखे थे। आज सर हम लोग शुरू कर रहे हैं चंपारण के बारे में। गांधी जी का हम जैसा कि जानते हैं कि जो चंपारण आंदोलन है, इसको पहला जनव्यापी बड़ा आंदोलन बोला जाता है। इसमें सर हुआ कुछ ऐसा कि हम जानते हैं कि उस समय का सबसे बड़ा पार्टी था कौन? कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था 1916 में। कहा? लखनऊ में। और लखनऊ में जब सम्मेलन चल रहा था, उसी सम्मेलन में पहुंचे बिहार के किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। बहुत बढ़िया सर, राजकुमार शुक्ल सर पहुंचे वहां। राजकुमार शुक्ल थे वास्तव में कहाँ के? तो यही चंपारण जिला के। चंपारण के उनके गांव का एग्जैक्ट कभी कभी नाम पूछा जाता है, भीतरी गांव आके थे। पहुंचे, जाके बोले गांधी जी आपने तो दक्षिण अफ्रीका में ईंट से ईंट का बजाय ईंट से कपार बजा दी है अंग्रेजों को। तो ऐसा कुछ कृपा करें, चले हमारे चंपारण में। जो अंग्रेज है उस सब हम लोग किसानों को बहुत परेशान किया है। इसलिए सर कि उस समय बिहार में एक प्रथा चलता था, 3 कठिया प्रथा सर, नील की खेती करना। जी जी बिल्कुल सर, 3 कठिया प्रथा चलता था। नील की खेती 120 कट्ठा में 3 कट्ठा, हर कंडीशन में आपको नील की खेती करना है। और नील की खेती करना है। गांधी जी बोले कि ठीक है हम चलते हैं। पहुंचे चंपारण। जब पता चला बिहार के जो बड़े बड़े उस समय कांग्रेसी नेता थे, जेबी कृपलानी हो गए, राजेंद्र बाबू हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, ये सब लोग पहुंचे कि कौन आए हैं? गांधी आए हैं। अब गांधी आए हैं तो भाई बात तो मैंने बनता है, इसलिए कि वो व्यक्ति है जो अकेले अपने दम पर पूरे दक्षिण अफ्रीका को हिला चुका है। तो बिहार में अब पहुंचे हैं तो एक छोटा सा किसान आंदोलन है, तो इसको लिए तो काल हिले। आंदोलन सर शुरू किए।
आंदोलन जब शुरू प्रारंभ में राजकुमार शुक्ल के गांव भित्री गांवा से शुरू किए, उस समय अंग्रेज भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि अकेला हिलता डुलता आदमी क्या करेगा, क्या कर लेगा। अगर हल्का भी दंगा हुआ तो ये सबको चपेट देंगे। बातें पर सब ध्यान नहीं देता था। जो गांधी कहे उस पर बात पर ध्यान ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, 3 कठिया प्रथा क्या होगा नहीं होगा। बात चलने लगा, आंदोलन चलने लगा, जगह जगह आंदोलन होने लगा। जब इस जन आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में लोग जब जुड़ने लगे, तब इस बात पर अंग्रेज सरकार का ध्यान आया, अरे ये अकेला व्यक्ति सर आदमी को जोड़ने का काम कर दिया, इतना बड़ा जनव्यापी आंदोलन बना दिया, इतना ज्यादा लोग को जोड़ दिया इसमें। अब जोड़ा गया तो इस बात का उसमें मन में डर आने लगा कि ज्यादा दक्षिण अफ्रीका की तरह ज्यादा ये सब यहाँ पे कुछ ऐसा ना कर दे। तो अंग्रेजी सरकार उस समय लोगों के दबाव और गांधी जी के दबाव में आकर एक कमेटी का गठन किया सर, जिसे हम लोग जानते हैं चंपारण एग्रीथन कमेटी। इस चंपारण एग्रीथन कमेटी के जो अध्यक्ष थे अंग्रेज बनाए गए, जिसका नाम था फ्लोरेंस सलाइबा। इस फ्लोरेंस सलाइबा में उस चंपारण एग्रीथन कमेटी में गांधी जी को भी सर एगो सदस्य के रूप में बनाया गया। इसलिए गांधी जी को बनाया गया कि जो व्यक्तिगत अपना जो आसपास में जो जिसे किसान पीड़ित हैं, क्या कारण रहा, कैसे पीड़ित हैं, उस सब में भी चर्चा करें, अपना बताए अपने जो हाँ कहाँ किसको कहाँ कष्ट है, इस सब पे विस्तार पूछ चर्चा करें। गांधी जी बोले कि ठीक है हम चर्चा करेंगे, हम भी सदस्य रहे। गांधी जी गए, गांधी जी बोले कि सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि जो 3 कठिया प्रथा है इसको समाप्त कीजिए। इसलिए कि 20 कट्ठा पर अगर 3 कट्ठा हर कंडीशन में आपको नील की खेती करना पड़ता था। किसान को मजबूरी हो जाता था खेती करना, इसलिए कि अगर आप खेती नहीं किए सर तो एक्स्ट्रा जो पैसा बनता है 3 कट्ठा का, वो एक्स्ट्रा रकम आपको देना पड़ता था अंग्रेजी सरकार को। अगर कर लिए तो वो 3 कट्ठा की उपजाऊ शक्ति भूमि के इतना कम कर देता था कि फिर अगले साल चाह के भी किसान उसमें खेती नहीं कर पाता था सर। गांधी जी बोले कि सबसे पहले इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त कीजिए, खत्म कीजिए। 3 कठिया प्रथा खत्म हुआ सर। बोले खत्म करने से नहीं होगा, आज जो आपके नीलहे साहब जो आप जमींदार को रखे हैं वो तो एक्स्ट्रा पैसा वसूल किया है सर। तो मान लीजिए कि जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है उस पैसा का 25% वापस कीजिए किसान को, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ क्या किए आप हमारे बात को सुन रहे हैं, आप मान रहे हैं। बोले कि ठीक है ऐसा ही होगा। अब तो आंदोलन व्यापी होते जा रहा था। चंपारण एग्रीथन कमेटी के सदस्य और जो अध्यक्ष थे सभी लोगों ने बात सुना। इस समय जो बिहार के भी बड़े बड़े नेता थे ये सभी इसमें सहभागी हो गए थे कि नहीं गांधी जी हिले है तो फिर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। बात माना गया, आंदोलन समाप्त हुआ और इस आंदोलन को माने गांधी जी के भारत में पहला माने जीत बताया जाता है कि सत्याग्रह के मार्ग पर चल के, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर भी चल के हम लोग अंग्रेजों से अपना बात मनवा सकते हैं। इसके पहले भी हम लोग देखे थे गरम दल नरम दल सर, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण था इधर की मैंने सत्य के मार्ग पर और बिना हिंसा किए और हिंसा के मार्ग पर भी चल के हम लोग जीत सकते हैं। अब इस बात से बड़ी खुशी हुई उस समय के बंगाल के वो महाकवि थे, कवि तो हम लोग भी जानते हैं जो हमारे राष्ट्रगान के रचना किए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर खुशी हुई तो पहुंच गए महात्मा गांधी के पास। अब पहले इनका नाम था गांधी, यहां तक चलता था गांधी गांधी गांधी। गांधी ठीक नहीं लगा, गए तो गए तुम पुरुष नहीं महापुरुष है। उनको दे दिए महात्मा की उपाधि। तो पूछा जाता है कभी कभी कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दे दी है। अब गांधी जी मिले, अरे आप हमारे समान, आप इतने बड़े कवि, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। अब क्या किए कि गांधी जी बोले कि नहीं हम आपको भी उपाधि देंगे। कहा देंगे भाई, आप उपाधि में क्या दीजिएगा, उपाधि दीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दे दिए गुरुदेव की उपाधि, गुरुदेव। हाँ, तो ये दोनों आपस में अदला बदली कर लिए। ये दे दिए रविन्द्रनाथ टैगोर उनको महात्मा की उपाधि और गांधी जी दे दिए इनको गुरुदेव की उपाधि। दोनों आदमी आपस में अदला बदली किए और यहीं पे जो आंदोलन था खत्म हुआ। इसके बाद एक बड़ा जनव्यापी आंदोलन, अब इस बात की जब खुशी होगा तो हम लोग अहमदाबाद आंदोलन देखेंगे मिल मजदूर का। अब अहमदाबाद देखेंगे तो इसमें कुछ है विस्तृत।
कुछ हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इसलिए हम लोग शॉर्ट यहीं पे करेंगे। इसके साथ ही कुछ बोल दिया जाए। ठीक है सर, रखिए चंपारण तक। इसके आगे हम लोग देखेंगे दूसरा जो है आंदोलन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग चंपारण के बाद देखते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर में कैसे क्या हुआ, कैसे क्या किया, कैसे कमेटी बना, कैसे पहला बार भूख हड़ताल पर पहुंचेंगे, मिल मजदूर इनका सपोर्ट करेंगे। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।